चलिए फटाफट अब ये समझ लेते हैं कि आपके लिए आज स्टॉक्स में ट्रेड के मौके कहां पर बनेंगे। ट्रेडिंग कॉल समझ लेते हैं और शुरुआत करेंगे देवांग आपसे। बताइए कौन से शेयर हैं आपके फोकस में आज। वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा सन फार्मा का। सन फार्मा का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है, डेली चार्ट पे स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम देखा। आफ्टर द कंसोलिडेशन स्टॉक ने ब्रेकआउट भी देखने मिला है, तो हमें लगता है सन फार्मा में आगे भी अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 1548, टारगेट है 1660। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक की बात करें तो ओवरऑल हाई टॉप बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है इसमें आगे भी अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 184, टारगेट है 194। सन फार्मा को खरीदने की सलाह है, फेडरल बैंक। अच्छा, कल ये दोनों के दोनों शेयर हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस में थे और इन पर बीटीएसटी भी निकल के आई थी कल शाम के सत्र में। खास तौर से फेडरल बैंक में भी आपको अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे। किरण जी, आपका शेयर कौन सा होगा सर? सो हमारी तरफ से दो स्टॉक है, दोनों बाइक की तरफ है। और लास्ट जब हम मिले थे मंगलवार को, तब हमने डिस्कस किया था कि फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी कहीं ना कहीं मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। हमने ट्यूसडे के दिन सिंजीन दिया था, उसने काफी अच्छा रिटर्न दे दिया है। अब आज जो हम स्टॉक दे रहे हैं वो सन फार्मा है। सन फार्मा में आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। कल के सत्र में भी हमने देखा, जहाँ पे मार्केट एक नेगेटिव टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा था, ये स्टॉक काफी एक स्ट्रेंथ के साथ होल्ड था। डेरिवेटिव स्पेस पे भी आप देखोगे तो अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल काफी बढ़िया सेटअप है, तो सन फार्मा हम लॉन्ग करके जाएंगे। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 1590 के आसपास आप लॉन्ग कीजिए, 1630 तक के हमारे टारगेट रहेंगे, 1570 ऐसा स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे सन फार्मा के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल रहेगा वो एफएमसीजी में से डाबर रहेगा। डाबर का भी आप डेली प्राइस चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल पैटर्न, या तो इंटरडे चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट रेट यहाँ पे भी लॉन्ग बिल्डअप है, मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है। कल हमने देखा कि उसका प्रीवियस जो ब्रेकआउट था उसको रिटेस्टिंग करके एक दोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बनाई है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा पोजिशनल आउटलुक रख के डाबर यहाँ पे आप बाई कीजिए। 630 के आसपास की क्लोजिंग है, 660 का हम टारगेट देख रहे हैं और 615 एज स्टॉप लॉस हमें देखना है। तो सन फार्मा एंड डाबर हमारी तरफ से बाई कॉल रहेगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक तेजी रहेगी, लेकिन इंडेक्स के अंदर चांसेस है हम लोअर लेवल देख सकते हैं। फोकस से वो साफ साफ दिख भी रहा है और सन फार्मा ये किरण की भी रडार पर है। टारगेट का हालांकि फर्क है, देवांग का टारगेट है 1660 का, किरण का टारगेट है 1630 रुपए का। 1570 के स्टॉप लॉस के लिए आपको इसको खरीदना है। और डाबर, जिसमें कि हमने देखा था कि अच्छे मूव्स आए थे Q1 के अपडेट के बाद, डाबर के शेयर में भी तेजी यहां से आपको दिखेगी। 660 का टारगेट है, स्टॉप लॉस है 615 रुपए का। ये दो शेयर हो गए किरण जी की तरफ से। आयुष, आप बताइए आपका भरोसा कहाँ है? क्या इसी में से आपके भी शेयर होंगे, फार्मा में से, एफएमसीजी में से, कंजम्पशन वाले थीम में से? मेरे यहाँ से थोड़े दो डिफरेंट शेयर है, मेरे भी दो बाय कॉल है। मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग रह सकती है। कल के सेशन में एक एसबीआई कार्ड मेरा फर्स्ट स्टॉक रहेगा। अगर एसबीआई कार्ड की बात करें तो अपने 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया है, जो कि लास्ट उसने टेस्ट किया था सितंबर 2023 में। तकरीबन 8-9 महीने का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है कल के सेशन में, और क्लोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखी है। प्लस एक मंथली चार्ट पे से एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है, अगर लाइन चार्ट में हम देखते हैं तो। प्लस एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हम देख रहे हैं स्टॉक में। तो मुझे लगता है एसबीआई कार्ड को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट 775। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 730 रुपीज का रहेगा। सेकंड स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो न्यू इंडिया एश्योरेंस का। न्यू इंडिया एश्योरेंस को मैंने आपको पिछली बार भी अपने लोअर लेवल्स पे भेजा था, हमारे टारगेट्स पे अचीव हुए थे। अभी मुझे लगता है इसमें वापस रीइनिशिएट किया जा सकता है इस कॉल को। इसमें ग्राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन ऐसी है वीकली चार्ट पर, मंथली चार्ट पे फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है। तो सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ने अपने आपको अच्छे से रखा हुआ है। तो मुझे लगता है न्यू इंडिया एश्योरेंस को यहाँ से डेफिनेटली बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 290। यहाँ पे तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 269 रुपीज करेगा। ठीक है, तो ये दो कॉल्स आयुष की तरफ से। तो एक बार क्विकली रिकैप कर देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की जो कॉल्स हैं आपके लिए। तो किरण का मानना है कि इंडेक्स में थोड़ी बिकवाली ज़रूर हो सकती है, पर एफएमसीजी और फार्मा स्पेस पे आप नज़र रखिए। फार्मा स्पेस में सन फार्मा उनका पसंदीदा पिक है यहाँ पे, और साथ ही डाबर भी उनको पसंद आ रहा है। यहाँ पे आप 660 तक के टारगेट्स के लिए 615 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आयुष की तरफ से एसबीआई कार्ड्स कल यहाँ पे एक
अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी निचले स्तरों से, यहाँ पे उनका भरोसा है। साथ ही न्यू इंडिया एश्योरेंस, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बजट से जुड़ी जितने भी इंश्योरेंस काउंटर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं कि यहाँ पे कुछ सरकार की अनाउंसमेंट्स आएँ। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस जो है उनका यहाँ पे पिक है। साथ ही देवांग की बात करें तो इनको भी सन फार्मा पसंद आ रहा है, तो हमारे 2 कॉल्स की नज़र सन फार्मा पे है। साथ ही फेडरल बैंक, यहाँ पे भी कल हालांकि बैंकिंग का मूड इतना अच्छा नहीं था, पर फेडरल बैंक ने हरे निशान में ही क्लोजिंग दी। यहाँ पे देवांग का भरोसा कायम है। 194 के टारगेट्स वो उम्मीद कर रहे हैं, 184 के स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको लगाना है। तो चलिए, ये थी हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल। एक और हमारे खास मेहमान रत्नेश गोयल जुड़ गए हैं। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। बाकी शेयरों के बारे में आपसे पूछेंगे सर, लेकिन पहले आप अपने शेयर बता दीजिए, कहां पर आपका कन्विक्शन है, क्या खरीदना है आज? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। 2 बाय कॉल रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा जो कल के गिरावट के बाद में वापस से स्टेबिलिटी आ सकती। तो पहला जो मुझे लगता है सन फार्मा काफी अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है। पूरे फार्मा सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। सन फार्मा में कल की थोड़ा सा कंसोलिडेशन में वापस तेजी बन सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 1570 का। जो ऊपर में टारगेट दिखते हो 1630 तक के टारगेट आते दिख सकते हैं। दूसरा शेयर है प्रोटीन। प्रोटीन में मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हायर फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दे रहे। तो प्रोटीन में काफी एक अच्छा यहाँ पे बाइंग दिखाई दे रही थी। यहाँ पे इसको ट्रेडिंग के लिहाज से, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिहाज से भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे 1450 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें जो टारगेट बन सकते हैं वो 1500 जो इसके डाउनवर्ड गैप एरिया वो उसको एटलीस्ट टेस्ट कर सकता है। तो 1560 रुपए तक के टारगेट प्रोटीन में बन सकते हैं। सन फार्मा को खरीदना है, प्रोटीन GOV इसको खरीदना है, और सन फार्मा के लिए टारगेट है 1630 रुपए का। हमारे 3 एक्सपर्ट किरण जानी, देवांग शाह, रत्नेश गोयल, ये 3 लोग बुलिश हैं सन फार्मा को लेकर। तो सोचिए कितनी ज़्यादा कन्विक्शन वाली ये कॉल हो सकती है। और कल भी ये शेयर चला है और फार्मा वैसे भी फ्लेवर में हम देख रहे हैं। सन फार्मा दिग्गज कंपनी, 1600 रुपए का भाव है। आप किसी की भी रिकमेंडेशन भरोसा कर लीजिए, प्रॉफिट आपको पक्का होगा। 1630 से 1660 तक के टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। ये होंगे रत्नेश जी की कॉल। सावंत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं स्क्रीन पर। एक बार मैं उनको भी दिखा देता हूँ आपको। उनके पास चलेंगे, कुछ ट्रेड पता करेंगे, वो आपको अपने ट्रेड बताएंगे। और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत सावंत। प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत करेंगे आपके शेयरों से। बताइए सर, कहाँ पर आपका फोकस है, क्या खरीदेंगे आप आज? अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो मेरा फर्स्ट पिक होगा HUL। यहाँ पे मुझे लग रहा है काफी दिनों से जो अंडर परफॉर्मेंस रहा था, अब एक अच्छी मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2570, 2570 स्पॉट, और टारगेट मेरा होगा 2675, 2675 से लेके 2700। और नेक्स्ट पिक होगा सीमेंट में, जो टॉप पिक होगी वो होगी अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पे 11500 स्पॉट के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के टारगेट मेरा होगा 11950 से लेके 12000। ठीक है, तो 2 मिनट के बाद मार्केट खुल जाएगा। देखते हैं क्या होता है आज। और कुछ स्टॉक्स पे आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बोलूँगा, थोड़ा आप इंडाइसिस को लेकर उतने ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। ये 72 पॉइंट ऊपर है, ये क्या कल के फॉल को खा जाएगा, निकल जाएगा, इनगल्फ कर जाएगा, देखते हैं। मेरे हिसाब से क्वांटिटेटिव इफेक्ट आना चाहिए। और वैसे भी अगर आप, चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ 72 पॉइंट खुल भी रहे हैं, तो आप खुल भी तो रेजिस्टेंस में रहे हो। 24,400, 450 का तो रेजिस्टेंस है। देखते हैं फिर क्या होता है। रेजिस्टेंस पार होने पर ही और तेज़ी मार्केट के अंदर आएगी, नहीं तो ये आपको रेजिस्टेंस पक्के खड़े रहेंगे। एक कुल मिला के थोड़ी सी अच्छी चीज़ ये हुई है कि FIs थोड़े से नीचे आए हैं 4% के आसपास। आज जो मार्केट के टॉप गेनर बनने जा रहे हैं, मैं आपके स्क्रीन पर दिखाता हूँ। उसमें शेयर है हिंडाल्को, उसमें है टाटा स्टील। ध्यान दिया होगा कल मेटल के शेयर सारे नीचे थे। आज ग्लोबली सेटअप ठीक होने की वजह से मेटल के शेयर वापस से फिर से ऊपर आ रहे हैं। ठीक, एक शेयर आपको M&M भी दिखेगा। कल बहुत तेज़ी से टूटा, आज थोड़ा संभलने की कोशिश करेगा शुरुआत में।